बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफान हूँ। पूरी उम्मत मुसलमान को बिलखसूस पाकिस्तानी कौम को ईद उल फितर की खुशियाँ मुबारक हो। आज ईद का दिन है, एक बड़ा खुशगवार दिन है। आज के दिन हम अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्त अहबाब, अपने रिश्तेदारों के साथ ईद के दिन को सेलिब्रेट करते हैं, ईद की खुशियाँ मनाते हैं। घरों में खाबे, खाने, देसी मुर्गे, उसके बाद चिकन, उसके बाद छोटा गोश्त, इससे जो है वो मेहमानों की तवाज़ु की जाती है। और आज ईद के दिन जो है वो सियासी लोग अपने डेरों पर मौजूद हैं। आज के दिन जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जो हलके हैं, वहाँ पर अरकान असेंबली अपने तमाम जितने भी वोटर्स हैं उनके साथ ईद मना रहे हैं। कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ ईद मना रहे हैं। तो सर, ईद की खुशियों में आप उन लोगों को ना भूलें जो आपकी इन खुशियों से महरूम हैं, जो इस वक्त कपड़े नहीं पहन सकते, जो इस वक्त जूती नहीं ले सकते, जो इस वक्त 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। पाकिस्तान में इस तरह का भी तबका है जो गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई की चक्की में बड़ी बुरी तरह पिस चुका है। बहुत से लोग मैंने देखे ईद के दिनों में शॉपिंग मॉल्स के बाहर देखे, कोई जो है वो सॉक्स बेच रहा है, कोई बुनियान बेच रहा है, कोई जो है वो बेचारा जो है वो गुब्बारे बेच रहा है। तो सर, गुर्बत ने पाकिस्तानी कौम को बड़ी बुरी तरह पीस के रख दिया। और ये जो गुर्बत है, ये इसका आगाज खान साहब के दौर में हुआ था, जब एक कोविड की लहर आई और उस कोविड की लहर ने फिर आहिस्ता आहिस्ता तमाम जितने भी लोग जो मिडिल क्लास तबके से बिलोंग करते हैं उनको बड़ी बुरी तरह पीस के रख दिया। अब इन ईद की खुशियों में आप तमाम जितने भी लोग हैं वो एक बात को मद्देनजर रखें, जो इस वक्त ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। हमने उम्मत मुसलमान ने इस बात का अहद करना है, इस बात का अयादा करना है कि हमने अपने मुस्लिम ममालिक के साथ खड़ा होना है और उनके साथ इज़हार यकजहती करना है, उनके साथ खड़े रहने का अज़म करना है। उनके साथ खड़े रहने का जो फैसला है, ये ना सिर्फ पाकिस्तानी कौम बल्कि पूरी उम्मत मुसलमान का फैसला होना चाहिए। तमाम जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, जो 57 मुस्लिम ममालिक हैं, उनमें से बड़े अफसोस की बात है कि बहुत कम मुस्लिम ममालिक हैं जिन्होंने ईरान का साथ देने का फैसला किया। और इस वक्त ईरान के अंदर जो जंगी हालात हैं, जिस तरह ईरान इसराइल जंग जारी है, और फिर ईरान ने खिते में पायदार अमन के लिए ना सिर्फ एक बार बल्कि बारहा उन्होंने ये मुतालबा किया और अमेरिका के सामने भी ये बात रखी थी। ये बहुत साल पहले भी ईरान ने, जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को पिछले साल भी धमकी दी थी, तो उस वक्त भी ईरान ने यही कहा कि जी हम तो खिते में अमन चाहते हैं, पायदार अमन की बात करते हैं। लेकिन उसके बावजूद सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अब टस से मस न हुए। और इस वक्त हमने इन जंगी मामलात को भी मद्देनजर रखना है। ईद मनाएं लेकिन सादा तरीके से मनाएं, सादगी से मनाएं। और तमाम जितने भी हमारे लोग हैं, जितने भी हमारे ममालिक हैं, उन सबको ईरान के साथ खड़े रहना चाहिए, उनके साथ इज़हार यकजहती करना चाहिए और मुश्किल वक्त में उनका साथ देना चाहिए। असल खबर जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में एक नए वज़ीर आज़म की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। और वो नया वज़ीर आज़म कौन हो सकता है, ये लोग सवाल कर रहे हैं कि इस्लामाबाद के सियासी हलकों में ये बात बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है कि एक नया वज़ीर आज़म आ रहा है। अच्छा, वो नया वज़ीर आज़म कौन आ रहा है? लोगों को तो इस बारे में, बहुत से लोगों को इस बारे में शकूक व शुबात है कि मौजूदा हुकूमत जो है उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई रजीम चेंज की बात हो रही है, ना ही कोई अबूरी सेटअप की बात हो रही है, ना ही कोई नेशनल गवर्नमेंट की बात हो रही है। तो फिर नया वज़ीर आज़म कौन हो सकता है? अच्छा, इस्लामाबाद के सियासी हलकों में एक बार फिर कुछ ऐसे नाम निहाद तज्जिया कार जो खबरों में इन रहना चाहते हैं, जो खबरों को मसाला लगाते हैं, मछली को मसाला लगाते हैं, अब ये कहें तो ज़्यादा बेहतर है, जो खबरों में जिंदा रहने के लिए बड़ी बड़ी शुद्धनियाँ छोड़ते हैं। तो उन्होंने अब एक और जो है वो नई शुद्धनी ये छोड़ी है कि जी इस्लामाबाद के सियासी हलकों में ये बात ज़ेरे गर्दिश है कि मोहसिन रजा नकवी वफाकी वज़ीर दाखिला, उनको वज़ीर आज़म बनाने का फैसला होने जा रहा है। अच्छा, होने कौन गल कर रहे हैं? वो गल कर रहे हैं जिन्होंने घर च 2 वक्त की रोटी नहीं लभदी, ये वो लोग बात कर रहे हैं। अब सर, ये जो बात लोग कर रहे हैं, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत
اس وقت پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے بہترین تعلقات کے ساتھ نہ صرف آگے چل رہی ہے بلکہ ان کے تعلقات دن بدن مزید جو ہے وہ بہتر ہو رہے ہیں، دن بدن مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ موجودہ حکومت کو اس نظام کے اندر کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے۔ شہباز شریف اب تک سیف زون کے اندر ہے، اور شہباز شریف شاید پاکستان کے وہ واحد خوش قسمت وزیر اعظم ہوں گے جو اپنی 5 سالہ مدت پوری کریں گے، کیونکہ شہباز شریف صاحب کو تو کوئی ڈر نہیں ہے، نہ ہی ان کے خلاف کوئی عدم اعتماد کا کوئی خطرہ ہے، نہ ہی ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی تحریکوں کا خطرہ ہے، نہ ہی ان کی حکومت کو کوئی ایسی مومنٹ کا خطرہ ہے کہ اپوزیشن باہر نکلے، سڑکوں پر آ جائے اور شہباز شریف صاحب کی حکومت کا تختہ الٹ جائے۔ یہ جو حکومت ہے یہ بے شک ایک مخلوط حکومت ہے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے مل کر یہ حکومت بنائی، لیکن سر یہ لوگ شاید بھول چکے ہیں کہ اب وہ وقت گزر چکا ہے جب پاکستان میں منتخب وزرائے اعظموں کو نااہل کیا جاتا تھا، سزائیں سنائی جاتی تھیں، کبھی کسی وزیر اعظم کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جاتا تھا، کسی وزیر اعظم کو 58(2)B کے تحت فارغ کر دیا جاتا تھا، کسی وزیر اعظم کی منتخب جمہوری حکومت کو ایک ڈکٹیٹر آ کے 1999 میں مارشل لا کے ذریعے ختم کر دیتا تھا، کسی وزیر اعظم کو 2013 میں جو 2/3 والا وزیر اعظم تھا نواز شریف، اس کی حکومت کو 5 ججز اٹھا کر اس وزیر اعظم کو فارغ کر دیتے تھے۔ تو سر وہ وقت ہو گیا، وہ وقت ہو گیا، کیونکہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ موجودہ وزیر اعظم بھی فارغ ہو جائیں گے اور اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھ رہی ہے کہ شاید کوئی نیا تجربہ کرنا چاہیے، سر محسن رضا نقوی صاحب وفاقی وزیر داخلہ رہیں گے، اور محسن رضا نقوی صاحب اگلے سیٹ اپ میں وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، یہ کہنا قبل از وقت ہے۔ میں اس پر کوئی رائے نہیں دوں گا، مستقبل میں کیا فیصلہ ہوتا ہے یہ ان کا اپنا سیاسی فیصلہ ہے، وہ جنگ کی کس کانسٹیچوئنسی سے الیکشن کانٹیسٹ کرتے ہیں یہ ان کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے، اور محسن رضا نقوی صاحب اس موجودہ حکومت کے ساتھ ہیں، اس موجودہ نظام کے ساتھ ہیں، اس وقت اس نظام کے سب سے جو بڑے گارنٹر ہیں، جو سب سے بڑے ضمانتی ہیں، وہ نواز شریف اور آصف علی زرداری ہیں۔ تو سر اس نظام کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے۔ پہلی غلطی اے کہ شہباز شریف سیف زون میں ہے، اور شہباز شریف بطور وزیر اعظم پاکستان اپنی 5 سالہ مدت پوری کریں گے، یہ فیصلہ نوشتہ دیوار ہے۔ یہ بات اس خاکسار کی عید والے دن، یہ جو ویلاگ ہو رہا ہے عید والے دن ہو رہا ہے، آج ہی ویڈیو ریکارڈ ہوگی، آج ہی ویڈیو لائیو آئے گی اور آج ہی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ ہوگی۔ اس خاکسار کی یہ بات لکھ لیں کہ شہباز شریف بطور وزیر اعظم پاکستان اپنی 5 سالہ مدت پوری کریں گے۔ دوسری خبر جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا چیپٹر ایک بار پھر کھل چکا ہے، اور بہت سے لوگ واقفان حال یہ خبریں دے رہی ہیں کہ کیا خان صاحب کی کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے۔ سر ڈیل کوئی نہیں ہونی، لکھ لو میری گل کہ ڈیل کوئی نہیں ہونی خان صاحب کی، کیونکہ میری ایک پاکستان کے ایک بہت ہی طاقتور جو ہے حلقوں سے تعلق رکھنے والی شخصیت سے بات ہوئی، تو ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے بھی مجھے یہ بتایا کہ خان صاحب کی ڈیل جو ہے وہ ہوتے رہ گئی۔ اچھا میں نے پوچھا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ جی خان صاحب نے اپنے جرائم کا اعتراف کرنا تھا۔ پہلی بات کہ انہوں نے جو 9 مئی سے پہلے وہ جو فوجی بغاوت کروائی تھی جنرل فیض کی صورت میں، اور وہ پورا پلان رچایا کہ جی کسی طرح جو ہے وہ فوج کے اندر بغاوت ہو جائے، 9 مئی سے پہلے ایک پلان بنا تھا، اور وہ پلان یہ تھا کہ چونکہ اس وقت فیض حمید ریٹائر ہو گئے تھے قبل از وقت، ان کو پتا تھا کہ شہباز شریف کی جو 16 مہینے کی حکومت ہے اس میں تو اب ان کا نام خود اعلان ہے، کیونکہ چیف آف آرمی سٹاف کے لیے جب وزیر اعظم کے پاس نام گئے تھے تو 6 ناموں میں سب سے پہلا جو پرائرٹی پر نام تھا، سینیورٹی پر نام تھا، وہ جنرل سید عاصم منیر کا تھا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ ہون باجوہ تے ریٹائر ہو گیا 29 نومبر 2022 نو، تے میں تے کھڈے لائن تے میں تے فرق، تو جنرل فیض کو پتا تھا کہ پھر وہ شعر وہی ہوگا نا کہ میں نیل گرائیاں نیل گاہ میرا تن من نیلو نیل، مینو کرسی دی سولی چاڑیا تک نہ سنی دلیل، اج منصف ہو جا حافظہ میں کیتا فیض وکیل۔ تو جنہوں نے فیض کو وکیل کیا ان کا بھی بیڑا غرق ہو گیا، فیض جن کا وکیل تھا فیض نے بھی اپنا بیڑا غرق کروا لیا۔ تو سر نہ فیض رہا نہ عمران رہا، عمران خان فیض کے فیض سے فیض یاب نہ ہو سکے۔ تو فیض حمید صاحب جو ہیں وہ فارغ ہو گئے، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے سینیورٹی پر جو ہے وہ موسٹ سینئر کی بنیاد پر جنرل سید عاصم منیر کو چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا۔ تو سر فیض حمید صاحب نے عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر 9
मई 2023 को फौजी बगावत करवाने का जो एक बड़ा खौफनाक और एक भयानक मंसूबा बनाया था उसका पर्दाचाक हुआ, और वो जो फौजी बगावत थी वो दरअसल जनरल सैयद आसिम मुनीर का तख्ता उलटना था बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो खान साहब का सबसे बड़ा जुर्म तो ये था जो आज तक वो इस बात का इतराफ नहीं करते। फिर दूसरा, उन्होंने रियासती इदारों के खिलाफ जो जहर आलूद ट्वीट्स किए, जो कॉन्ट्रोवर्शियल ट्वीट्स किए, वो उनके गले का फंदा बन गए। और उसके बाद जिस तरह खान साहब फिर माजी में चले जाएं, वो क्या कहते रहे फौज के कॉन्डक्ट के बारे में, वो कहते थे कि जनरल बाजवा को कहते थे कि जनरल बाजवा कौम का बाप है, जो आर्मी चीफ होता है वो कौम का बाप होता है। फिर वो कहते थे कि पाकिस्तान की जो मौजूदा आर्मी है इससे ज्यादा ताकतवर आर्मी कोई हो नहीं सकती और मैं अपनी आर्मी के साथ खड़ा हुआ हूं। वो ये पैगाम देते थे कि मुझे जनरल बाजवा लेके आया और जनरल बाजवा ही मुझे घर का रास्ता दिखाएगा। और जनरल बाजवा ही जो थे उन्होंने इमरान खान से शफकत का हाथ उठाया जब लोगों ने कहा कि की कर दे हो बाजवा साहब, एडा नलायक आदमी यार, तुसी इन्होंने सपोर्ट कर रहे हो कि उनके पल्ले ते आई कुछ नहीं। तो फिर जनरल बाजवा को पता चला कि हाँ हमसे गलती हुई है। फिर उन्होंने जाते जाते अपनी गलती का इतराफ किया। 29 नवंबर 2022 को उन्होंने अपनी गलती का इतराफ किया। तो सर इमरान खान साहब का खाता बंद है, चैप्टर क्लोज है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कोई इमरान खान साहब की डील नहीं हो रही, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, खान साहब के फैसले पाकिस्तान की मौजूद अदालतों से होने हैं। जो तीसरी खबर है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या फौज में कोई हाई प्रोफाइल बगावत होने जा रही है। सुनने में ये आ रहा था कि एक पाकिस्तान में एक वैसे लाहौर के जर्नलिस्ट हैं, वो बड़ी बड़ी शुद्धनियां छोड़ते हैं और मैं उनको क्या कहूँ यार, वैसे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने एक दिन रात को बैठ के व्लॉग किया और उन्होंने कहा कि जी ये फैसला हो चुका है कि जनरल सैयद आसिम मुनीर का फील्ड मार्शल का तख्ता उल्टा जाएगा। और कितने फैसला होया दसो जरा, किसने फैसला किया, कौन होता है ये फैसला करने वाला? जनरल सैयद आसिम मुनीर उस माँ के बेटे हैं, उस अजीम माँ के बेटे हैं जिन्होंने इस पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद किया, जिन्होंने पूरी उम्मत मुसलमा का सर फख्र से बुलंद किया, जिन्होंने अफवाज पाकिस्तान को मजबूत किया। ये वो कौम का बेटा है, ये अजीम माँ का बेटा है जिसने भारत को चार निशाने चट किया, पाकिस्तान भारत के खिलाफ जंग में फातेह करार पाया। सर जनरल सैयद आसिम मुनीर को अल्लाह ताला की दुआ लगी, और सर जिसको रब ताला ने नवाजना उसको उसका दुश्मन भी शिकस्त नहीं दे सकता। जनरल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान में इससे ज्यादा इंटेग्रिटी वाला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं आ सकता, पाकिस्तान की सियासी तारीख में नहीं आ सकता। ना जनरल सैयद आसिम मुनीर कहीं जा रहे हैं, ना शहबाज शरीफ साहब कहीं जा रहे हैं। हाँ अलबत्ता खान साहब जो हैं उनका मुकद्दर जेल। अपनी राय का कमेंट्स में जरूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।